नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो नहीं ऑडियो है आप सभी के लिए। जितने बच्चे एनआईटी रायपुर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप सेलेक्ट हो जाएं। मैं यही आशा उम्मीद करता हूं। आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हैं, एक इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कह सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कह सकते हैं कि आपको वहाँ जाने के बाद क्या पूछा जाएगा, आपके बारे में क्या जानकारी उनको चाहिए, कैसा उनको कैंडिडेट चाहिए, वैसा कैंडिडेट आपको बनकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एनआईटी के एक्सपर्ट्स के सामने। तो जो भी आपके समक्ष बैठेंगे उनके सामने आपको बहुत ही बेहतर और अच्छा प्रदर्शन करके अपने आप को वहाँ चयन कराना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ कहने से पहले आप लोगों को एक हिंट देता हूँ, है ना, कि आज तक आप जितना भी जो भी चीज़ किए हैं, आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से लेकर जितनी भी चीज़ें, उन सब पर आपको फोकस करना है कि आपने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ से किया है, कितने स्कोर किए हैं। इन सब से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप सभी एक नोटबुक निकाल लीजिएगा, उस पर नोट करते जाइएगा। मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ जो आपके परीक्षा में कल आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उन स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस हो सकता है पूछा जाए, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपके ऊपर छोड़ूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, उस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उसको एक बार अवश्य देखिएगा। उस वीडियो से आपका रिटर्न क्वालिफाई होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। मैं जो भी नेट और सेट के लिए मैराथन कराया हूँ, सेट के प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया हूँ, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड किया हूँ वो सब आपके डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। बिल्कुल एक बार अवश्य जाके वो सभी वीडियोज़ आप एक बार ज़रूर देखेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि एनआईटी के एमसीक्यूज़ आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे ही आप अगर एमसीक्यूज़ क्वालिफाई करते हैं तो टॉप जो 30 कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब उसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और इंटरव्यू कैसे से देना है, आपको बहुत अच्छे ढंग से देना है जहां से आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। ये टिप्स और ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं, तो इनको ध्यान पे रखिएगा। सबसे पहले आप अपने आप को रेडी कीजिएगा कि आप फॉर्मल ड्रेस पे हैं कि नहीं, ठीक है। आप अगर कुछ किसी भी प्रकार का कैजुअल ड्रेस अगर धारण किए हुए हैं तो बिल्कुल आप फॉर्मल पे रेडी हो जाइएगा। आफ्टर रिटन एग्ज़ाम आपको समय मिलेगा, आपके जैसे भी आप अपने आप को ढाल सकते हैं उनके समक्ष फॉर्मल तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिएगा। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करने से पहले आप उनकी परमिशन लीजिएगा। मे आई कम इन सर, जो भी आपको जैसी बोलना है, जो भी लैंग्वेज आपको यूज़ करना है, हिंदी इंग्लिश जैसा भी हो, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जाओगे, आपको पूछ कर जाना है। और जैसे ही आप पहुंचोगे, जब तक आपको बैठने के लिए नहीं कहा जाता है तब तक आप नहीं बैठिएगा। आप सबसे पहले सबको विश कीजिएगा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आपको जैसे भी कहना है, आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे भी आपको यूज़ करना है लैंग्वेज आप सब यूज़ कीजिएगा, आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा, है ना। और जैसे ही आप उनको विश करते हैं उसके बाद आपको वो बैठने के लिए बोलेंगे, आप बैठिएगा। और जब तक आपको बैठने के लिए नहीं कहा जाता है बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है। आप बैठेंगे तो फॉर्मल तरीके से बैठेंगे, टेबल पर हाथ रखकर ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बैठेंगे। जैसे ही आप बैठेंगे आपको पूछा जाएगा क्या नाम है आपका, या आप अपने बारे में बताइए। तब आपको अपने बारे में शॉर्ट तरीके से बहुत कम शब्दों में अपने आप की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से आपको करना है। तो इसमें आपको कैसे व्याख्या करना है, कैसे अच्छे ढंग से बोलना है, सबसे पहले तो आप स्वयं का नाम बोलेंगे कि आपका नाम क्या है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और आप कहाँ से हैं, ठीक है। अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नहीं बोलते हैं तो आप अपना नाम बोलिए, पिताजी का नाम बोलिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इतना चीज़ आपको बोलना है। और भी बहुत सारे ऐसे शानदार ट्रिक्स मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। बाकी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना कम शब्दों में आप अपने आप की अच्छी व्याख्या करेंगे उतना सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आपका नाम रोशन है, आपका नाम और XYZ जो भी है, जिस प्रकार का भी आपका नाम है, आप अपने नाम की मीनिंग व्याख्या भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो कभी ऐसा भी होता है कि आप अपना नाम बोलते हैं तो सामने वाला रुकवा देगा आपको, जो भी इंटरव्यूअर होंगे, जो भी पैनल बैठा रहेगा
वो आपसे पूछ देगा एक मिनट आपके नाम का मीनिंग बताएंगे क्या, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, है ना। आपने अभी क्या शिक्षा ग्रहण किया है, अभी तक कौन कौन सी डिग्रियां आपने हासिल की हैं, इन सबको बताने का भी टेक्निक अलग होता है। अलग ऐसा होता है कि आपको सबसे हायर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो बताना है। और कोशिश करिएगा, आप देने इंटरव्यू किसका जा रहे हैं, लाइब्रेरी इंटर्न का। तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी कोर्स किए होंगे आप, जो लेटेस्ट कोर्स होगा उसको पहले बताना, और जो हाईएस्ट कोर्स होगा मतलब वेटेज जिसका ज़्यादा हो उन कोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन पहले दोगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे अगर किसी के पास एम.लिब है और किसी के पास बी.लिब है और किसी के पास नेट है, तो सबसे पहले आप बोलिएगा सर मेरा ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस में है, अगर लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट हैं तब। अगर आर्ट्स साइंस और किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसको पहले बताइएगा, है ना। अगर ग्रेजुएट हैं जिनका बैचलर है वो उनके साथ, और ग्रेजुएशन के बाद आफ्टर बी.लिब किए हैं ग्रेजुएशन के, तो आप बोलिएगा सर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फिर वो पूछेंगे आपसे ग्रेजुएशन किस में है, तब आप बताइएगा। अगर आप मास्टर किए हैं तो सबसे पहले बोलिएगा सर मैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स किया हूँ। उनका अगला क्वेश्चन रहेगा कहाँ से किए हो, तब आप बताइएगा। जिस भी आप विश्वविद्यालय से कोर्स किए हैं उस विश्वविद्यालय का भी थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आप जिस विश्वविद्यालय का नाम लें उसमें से जो पैनल में बैठे हैं कोई ना कोई उस विश्वविद्यालय से बिलोंग करता होगा, कोई ना कोई उस विश्वविद्यालय से पढ़ा होगा, तो हो सकता है उसके बैकग्राउंड के बारे में भी आपसे पूछा जा सके। तो जिस भी आप विश्वविद्यालय या कॉलेज से पढ़े हैं उस कॉलेज और विश्वविद्यालय का थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आप अपना जैसे भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताते हैं जिस भी क्लास का, चाहे वो ग्रेजुएशन का है, चाहे वो बी.लिब का है, चाहे वो एम.लिब का है, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए बोलते हैं कि सर मैंने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स किया है ना। तो वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं आपके लाइब्रेरी साइंस में, तो आपको ये सब्जेक्ट बताना होगा। तो आपके सर्टिफिकेट में ऑलरेडी मेंशन है, आपने अपलोड किया है, आपने साल भर इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो इन सब्जेक्ट का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का इंटर्न का फॉर्म एनआईटी में फिल किए हैं, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे लगभग सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इन्हीं सब्जेक्ट का आपको नाम बोलना है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत, जैसे कि लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एंड बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस सर्विस एंड सोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, है ना। ये सभी सब्जेक्ट बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ जहाँ से किए होंगे उसमें भी ऐसे ही सब्जेक्ट होंगे, इनसे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये बेसिक सा नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है कि जिस विश्वविद्यालय से आप पढ़े हैं, चाहे वो ओपन हो, है ना, चाहे वो आपका रेगुलर मोड पे हो, जैसा भी हो, आप इन सभी सब्जेक्ट से होकर ही आगे बढ़े होंगे, तो इन सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है। पहला, है ना, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में आपको ये सिखाया जाता है कि लाइब्रेरी कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एंड बिब्लियोग्राफी में कैटलॉग कार्ड कैसे बनाया जाता है, कैटलॉग कार्ड के क्या यूज़ हैं, है ना, और बिब्लियोग्राफी कैसे निर्माण किया जाता है, बिब्लियोग्राफी का क्या यूज़ है। रेफरेंस सर्विस पाठक को दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा, संदर्भ सेवा कहलाती है, इनके बारे में भी आप पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर का क्या यूज़ है लाइब्रेरी में, इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, और इसका थ्योरी और प्रैक्टिस भी आप बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपने मास्टर किया है तो आप मास्टर के बारे में आपको पूछा जाएगा कि आपने मास्टर कहाँ से किया, है ना। तो जिस विश्वविद्यालय से आप मास्टर किए रहेंगे उस विश्वविद्यालय का नाम लीजिएगा, उसके बाद अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। तो मैक्सिमम मास्टर में रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिकल्स टेक्निक पढ़ा जाता है ना। रिसर्च के टाइप्स पढ़े जाते हैं। मैनेजमेंट लाइब्रेरी का, इंफॉर्मेशन सेंटर्स का कैसे करना है, क्या क्या यूजेस हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है। इंफॉर्मेशन एनालिसिस, रिपैकेजिंग एंड कंसोलिडेशन के बारे में पढ़े जाते हैं। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में पढ़ते हैं। टेक्निकल राइटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम एंड प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं।
ये आपके मास्टर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के सब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी पूछा जाएगा कि आपने नेट दिया है, हाँ, किस वर्ष में पास किया है, इस वर्ष में पास किया हूँ। तो आपसे तर्क संगत वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और थोड़ा वेटेज क्वेश्चन का टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एनआईटी रायपुर जो है ना, एनआईटी रायपुर ही नहीं, जितने भी एनआईटीज़ हैं वहाँ आईटी सेक्टर जिनके पास हो उनको थोड़ा पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा और आईटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी कुछ कराया जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि अच्छा आप एनआईटी आए हैं, एनआईटी के बारे में कुछ बता सकते हैं, है ना। तो आपको एनआईटी के बारे में कुछ बताना है। बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, एक वीडियो है एनआईटी के बारे में, उसको अवश्य देखिएगा। उस वीडियो से आपको एनआईटीज़ के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना, कि एनआईटीज़ रायपुर जो है उसकी स्थापना कब हुई, है ना। थोड़ा बैकग्राउंड आपको जानना ज़रूरी है। एनआईटी का पूरा नाम क्या क्या है, ये सब आपको बेसिक सा नॉलेज है। तो एनआईटी रायपुर की स्थापना 1956 को हुआ था, ठीक है। अभी कितने टोटल कोर्स चलते हैं, तो 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं और 11 जो हैं पीजी कोर्स होता है, इंक्लूडेड एमसीए और एमटेक को। 18 पीएचडी प्रोग्राम होते हैं। इससे पहले, है ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर के नाम से जाना जाता था। इसका उद्घाटन जो था, उद्घाटन प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 14 मार्च 1963 को इसका उद्घाटन हुआ था। भूमि पूजन 14 सितंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। और इसे एनआईटी का दर्जा कब से मिला ये भी पूछा जा सकता है। तो 1 दिसंबर 2005 से इसे एनआईटी का दर्जा मिला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेटेस्ट अटल रैंकिंग देख कर जाना आप लोग, है ना। आने वाले समय में कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि अगर हम आपको इस लाइब्रेरी में रखते हैं, है ना, तो आप किस क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज़ करेंगे, या आप जिस भी जगह से पढ़े हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड मास्टर, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ किए हैं, कौन कौन से कैटलॉगिंग यूज़ किए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। कल के क्वेश्चन में मार्क टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मार्क टैग भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। एनआईटी रायपुर में लिप्सिस सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, लिप्सिस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना आज, ठीक। और आपसे कभी ये ना पूछा जाए, देख लीजिएगा आईआईटीज़ एनआईटीज़ दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो आईआईटीज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें जेई एडवांस पास करते हैं तभी वो एडमिशन मिलता है वहाँ। ऐसे दोनों डिफरेंस आप बता सकते हैं, जैसा भी आपको समझ आता है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको मैं क्यों रखूँ इस पद में, है ना, आपको इंटर्न्स के रूप में क्यों रखूँ। तो आपका आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से होना चाहिए कि सर मैं अपने आप को लाइब्रेरी में ढालना चाहता हूँ, है ना। मुझे हर लाइब्रेरी की एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानना है कि यहाँ क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, कैसे बुक को मैनेज किया जाता है, सेल्फ में कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, कैसे होता है, बुक नंबर, क्लास नंबर, ये सब भी पूछा जाएगा। सीसी सबसे पहली बार किसने दिया, डीडीसी पहली बार किसने दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये पूछा जाएगा कि अगर आप लाइब्रेरियन हैं या लाइब्रेरी साइंस में पढ़े हैं तो आपका कोई ना कोई फेवरेट बुक होगा, है ना। तो आपका फेवरेट बुक कौन सा है, तो बिल्कुल एक अपना फेवरेट बुक का नाम भी आपको याद होना चाहिए। उस फेवरेट बुक के बारे में आपसे, उस बुक को पढ़ने के बाद आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। और टुडे का मतलब कल का जो भी लेटेस्ट हेडलाइंस रहेगा वो भी ज़रूर देख के जाना। न्यूज़पेपर के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। रेफरेंस सर्विस क्या होता है, शॉर्ट रेंज सर्विस, लॉन्ग रेंज सर्विस क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछे जाएंगे। और आपको बेसिक सा क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सबसे महान क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, मृत्यु कहाँ हुई थी, क्या योगदान रहा भारत में पुस्तकालय विज्ञान को लेकर उनका, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का, ये पूछा जाएगा, है ना। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए किसे कहते हैं, ये पूछा जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप मेरा एमसीक्यूज़ वाला जो भी वीडियो है वो बिल्कुल एक बार देख के जाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लीजिएगा। और आप सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल
निराश नहीं होना है, एकदम आराम से धैर्य बनाए रखना है, चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कान होनी चाहिए, तभी आपका परीक्षा में रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। अगर इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, कि आपके लिए एक पहली सीढ़ी है जिससे आप सीखेंगे लाइब्रेरी साइंस क्या है, कैसे हो रहा है। ठीक है, जितने बच्चे जा रहे हैं ढेर सारी शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूँ रिज़ल्ट अच्छा होगा। समय मेरे पास कम था इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाया, आगे कोशिश करूँगा कि और वीडियोस डालूँ। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियोस अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद साथियों।